नमस्ते। चलिए आज सीधे इतिहास के पन्नों में उतरते हैं और एक बहुत ही प्राचीन और नाटकीय स्रोत का विश्लेषण करते हैं। जरा सोचिए, आप माउंट सिनाई की तलहटी में खड़े हैं, उस रेतीले प्राचीन परिदृश्य में जहां एक विशाल पर्वत के साये में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना आकार ले रही है। एक स्कॉलर के नजरिए से देखें तो जिस प्राचीन टेक्स्ट का आज हम अध्ययन कर रहे हैं वो भले ही कुछ पंक्तियों का हो, लेकिन इसका प्रभाव इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। आज हमारा पूरा फोकस उस कोवेनेंट यानी उस महान वादे और ईश्वरीय कानून पर होगा जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं और शुरुआत इस बेहद शक्तिशाली और चौंकाने वाले कोट से करते हैं। चेतावनी दी गई कि वे माउंट सिनाई के पास ना आएं। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में ही ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्राचीन टेक्स्ट में दाव बहुत ऊंचे हैं। देखिए, ये कोई आम निमंत्रण नहीं है। ये पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पवित्र और सबसे जरूरी बात एक बेहद खतरनाक बाउंड्री है। ये एक लाइन हमें तुरंत उस प्राचीन दुनिया के तनाव और ईश्वरीय शक्ति के खौफ से जोड़ देती है। अब अगर हम सिनाई के इस कोवेनेंट और उस शुरुआती वादे पर नजर डालें तो ये टेक्स्ट मूसा के साथ हुए उस प्रिलिमिनरी प्रॉमिस का वर्णन करता है जो आगे चलकर आने वाले सभी नियमों की नींव रखने वाला था। हम बात कर रहे हैं एक्सोडस के 19वें अध्याय की, विशेष रूप से पहली 13 आयतों की। देखने में बस 13 छोटी छोटी आयतें हैं, राइट? लेकिन इन आयतों के अंदर ईश्वरीय सत्ता के साथ एक बहुत ही नाटकीय और तनावपूर्ण मुठभेड़ छिपी हुई है। अगर हम इसे एक साहित्यिक नजरिया दें तो ये परिचित हमें दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन समुदाय अपनी पहचान बना रहा था और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ अपने रिश्ते को समझ रहा था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस कोवेनेंट शब्द के असली वजन को समझना। सच कहूं तो ये कोई नॉर्मल डील या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्राचीन संदर्भ में कोवेनेंट एक ऐसा बाध्यकारी समझौता होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ इज़राइल की संतानों को दिए गए इस कोवेनेंट का मतलब है एक मूलभूत ईश्वरीय कानून की स्थापना। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई जीवन शैली और एक नई पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आयत 1 से 6 पर नजर डालते हैं, जहां इज़राइल की इस फेवर्ड स्टेटस यानी उनकी पसंदीदा स्थिति की बात होती है। इन पहली 6 आयतों में एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि दुनिया में इज़राइल के लोगों को एक फेवर्ड स्टेटस दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टेक्स्ट ये दावा कर रहा है कि पूरी दुनिया में इस विशिष्ट समूह को एक विशेष कृपा मिली है। इस वादे में एक गजब की आत्मीयता है। मतलब ईश्वरीय सत्ता कोई दूर आसमान में बैठा दर्शक नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर इस समुदाय के साथ एक गहरा, बहुत ही पर्सनल रिश्ता बना रही है। लेकिन कहानी सिर्फ एक खूबसूरत वादे पर खत्म नहीं होती। अगर हम इस कोवेनेंट के दिए जाने और टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक आत्मीय वादे से शुरू होकर बात अचानक उस पर्वत की बहुत ही विशिष्ट और तनावपूर्ण भौतिक वास्तविकता की ओर मुड़ जाती है। आइए देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है। यहाँ एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो ड्रामा और टेंशन को एकदम से बढ़ा देता है। स्टेप 1, आपको बताया गया कि आप कितने खास हैं। स्टेप 2, आपको एक ईश्वरीय कानून यानी कोवेनेंट दिया जा रहा है। और फिर स्टेप 3, आयत 11 से 13 में अचानक से एक सख्त चेतावनी आ जाती है। यहाँ टेंशन बिल्कुल साफ महसूस होता है। टेक्स्ट पहले आपको सुरक्षित महसूस कराता है और फिर तुरंत खतरे के लिए अलर्ट कर देता है। और ये चेतावनी हमें ले जाती है इस पवित्र पर्वत की सीमा पर। आयत 11 से 13 की तरफ बढ़ते ही पाठ का स्वर एकदम सीरियस और तीव्र हो जाता है। हमारा सोर्स टेक्स्ट बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, कोवेनेंट दिए जाने के संबंध में इज़राइल की संतानों को चेतावनी दी गई थी कि वे माउंट सिनाई के पास ना आएं। देखिए, ये कोई हल्का फुल्का सजेशन नहीं था। ये इस बात की घोषणा थी कि ईश्वरीय उपस्थिति असाधारण रूप से पवित्र और खतरनाक है। माउंट सिनाई एक ऐसी जगह बन गया जहां भौतिक दुनिया और ईश्वरीय दुनिया आपस में टकरा रही थीं, और इंसानों के लिए उस टकराव के करीब जाना सचमुच विनाशकारी हो सकता था। और यही चीज इस पूरे टेक्स्ट को इतनी खूबी से दर्शाती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। एक तरफ आप देखते हैं पसंदीदा स्थिति की आत्मीयता यानी आपका चुना जाना, और दूसरी तरफ है वो पास न आने की चेतावनी वाली भयानक दूरी। आप अद्वितीय रूप से चुने भी गए हैं और फिर भी आपको एक सख्त भौतिक दूरी पर रखा जा रहा है। यही वो कमाल का विरोधाभास है जो इस पूरे परिदृश्य को इतना शक्तिशाली बनाता है। कुल मिलाकर ये नाटकीय ईश्वरीय भेंट और सिनाई का ये पूरा तनाव महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं है,
ये परस्पर विरोधी विचारों का एक मास्टर क्लास है जो एक छोटे से परिच्छेद को एक बहुत ही हाई स्टेक्स धर्मशास्त्रीय नाटक में बदल देता है। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि इस टेक्स्ट के अपने ही तर्क में एक गजब का द्वंद्व मौजूद है। इस एक वाक्य में सब कुछ है, पसंदीदा स्थिति प्रकट की गई, लेकिन पास न आने की चेतावनी भी दी गई। अगर हम एक प्राचीन साहित्य के रूप में इसे देखें तो ये टेक्स्ट आपको एक जगह टिकने नहीं देता। ये एक ही समय में आपको सबसे खास होने का एहसास भी कराता है और अपनी सीमाओं का कड़ा बोध भी कराता है। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाता हूं। ये मूलभूत टेक्स्ट एक तरफ तो सर्वोच्च ईश्वरीय कृपा का वादा करता है और दूसरी तरफ उसी ईश्वरीय सत्ता को इतना भयानक और अगम्य बताता है। आखिर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? एक्सोडस 19 में छिपा ये गहरा नाटकीय तनाव हमें याद दिलाता है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि मानव अनुभव की बहुत गहरी पड़ताल हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।